उम्र 14 से 25 साल यह वह उम्र होती इंसान इस आयु में हम जो चाहे वह कर सकते हैं, जो चाहे वह बन सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। हम हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। आज मैं आपको अब की गलती बताऊंगा जिन्हें करने से आप बच सकते हो, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। आप इन्हें करने से बच सकते हो और एक महान इंसान बनने की ओर आगे कदम बढ़ा सकते हो। पहली गलती, नॉट फॉलोइंग योर ड्रीम्स। साइंटिस्ट ने एक बार सर्वे किया जिसमें उन्होंने 40 साल की उम्र वाले 60 लोगों से पूछा कि आपके जीवन की कौन सी घटनाएं हैं जिनका पछतावा आपको अभी तक होता है। तो उन 60 में से 45 लोगों ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा होता है कि उन्होंने वो काम किए ही नहीं जो वो करना चाहते थे। उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं है जो उन्होंने गलत किए, उन्हें उन कामों को पछतावा है जो कि उन्होंने कभी किए ही नहीं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहाँ पर दो भाई होते हैं, 5 साल के और एक 12 साल का। दोनों खेलते खेलते एक बार जंगल में चले जाते हैं और जो बड़ा वाला भाई होता है वो गलती से कुएं में गिर जाता है। गिरने के बाद वो अंदर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तो छोटा भाई जो होता है वो करता है, ऊपर मदद के लिए खूब चिल्लाता है, लेकिन दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। तो ऐसे में उसे सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा था। उसने रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और अपने भाई को कहा कि इसे पकड़ लो। और उस 12 साल वाले बच्चे ने बाल्टी को पकड़ लिया और 5 साल वाले बच्चे ने अपना खूब जोर लगाया और फाइनली उस 12 साल वाले बच्चे को अपने बड़े भाई को कुएं से बाहर निकल लिया। और जब वो दोनों गांव गए और ये सब घर वालों को बताया तो वहाँ पर किसी ने भी उनकी बात का यकीन ही नहीं किया, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। लेकिन उस गांव का जो सबसे समझदार आदमी था वो उनकी बात को मान लेता है। सभी लोग वो समझदार व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर उस बच्चे में इतनी शक्ति आई कहां से। तब वो बताता है कि बच्चा ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना था। आपको अपने आप से एक सवाल करना है कि अगर उस बच्चे की तरह दूर दूर तक कोई भी मुझे जज करने वाला नहीं हो तो मैं क्या कर सकता था। अगर आज की डेट में मुझे कोई भी जज नहीं कर रहा है तो क्या क्या काम है जो कि मैं कर सकता हूँ जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग जज करेंगे। तो इसका जो भी आंसर आपको मिलता है तो उसे तुरंत आज की आज ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको बहुत पछताना होगा कि काश मैं कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसका पछतावा जो है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय फिर से कभी नहीं आएगा। और हजारों लाखों लोग ये गलती करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो ही नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जज करने वाले बहुत होते हैं। इस गलती को करने से बचें और अपने सपने पर आज ही काम करें। नंबर 2, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट। पुलिस, स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि खुद को ताकतवर बताने के लिए उनसे कमजोर बच्चों को मारते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। और कई बार स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं चीजों में फंसकर रह जाता है। स्टूडेंट लाइफ, जब हम अपने कैरियर के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं, नए नए एक्टिविटीज के थ्रू हम अपना टैलेंट पता कर सकते हैं, अपने टैलेंट को और ज्यादा निखार सकते हैं। लेकिन अगर इंसान इसी में रहेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है, आपकी इंसल्ट करने वाले आपको एक ही बार मिलेंगे, वो पूरी जिंदगी भर मिलते रहेंगे। वो ऑफिस, मोहल्ला हो, कहीं पर भी हो, आपको कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाएंगे। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप इनका सामना कैसे करते हो।
याद रखें, लोग सिर्फ उन्हें को परेशान करते हैं जिनको वो खुद से ज्यादा कमजोर समझते हैं। तो अपनी इमेज सबसे अलग बनाओ, खुद को स्ट्रांग बनाओ। आप जैसी अपनी इमेज बनाओगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो अपनी जो इमेज है वो थोड़ी स्ट्रांग बनाओ ताकि कोई भी आपकी इंसल्ट करने से पहले 10 बार सोचे। इंसल्ट के साथ में डील कैसे की जाती है वो आपको स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए। स्वामी जी एक तारीख में खाना खाने के लिए जाते हैं और वो उसी टेबल पर बैठ जाते हैं जहां पर उनके प्रोफेसर बैठे हुए होते हैं और प्रोफेसर को स्वामी जी बिल्कुल ही पसंद नहीं होते हैं। तो प्रोफेसर स्वामी जी के इंसल्ट करने के लिए उनको सुअर कहते हैं और कहते हैं कि सुअर और बत्तख साथ में खाना नहीं खाते। और तभी स्वामी जी कहते हैं कि आप जब बोलोगे मैं उठकर चला जाऊंगा। स्वामी जी ने यहाँ पर खुद को बत्तख बना दिया, उनको सुअर बना दिया। बिना उनको सुअर कहे आपको भी ऐसे ही अपनी इंसल्ट का सामना करना सीखना होगा। और हो सके तो अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि आपका मजाक ही ना बनाएं। और अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक दोस्तों में चल भी रहा है तो इट्स ओके, उसे हंसी मजाक में ही ले, ज्यादा सीरियसली ना ले। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो फिर वहाँ पर कुछ करने की जरूरत है। वहाँ पर पीछे मत हो, उनका सामना करो और अपनी जो इमेज है वो थोड़ी स्ट्रांग बना। नंबर 3, मौके हाथ से गंवाना। YouTube पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और YouTube खुद गूगल का प्रोडक्ट है और Facebook जिसको आप सब जानते हो, जिसकी इंडिया में 416 मिलियन यूजर्स है। कौन जानता है इस कंपनी को? यह भी गूगल की तरह एक सर्च इंजन है। साल 1998 में गूगल याहू को एक ऑफर दिया था कि वो गूगल को $1 मिलियन में खरीद ले, लेकिन याहू उन्हें उस टाइम मना कर दिया। सन 2004 में गूगल ने फिर से याहू को ऑफर दिया कि वो गूगल को $4 मिलियन में खरीद ले, लेकिन यहाँ उन्हें $3 बिलियन का काउंटर ऑफर दिया और वो डील भी कैंसिल हो गई। इसके बाद साल 2006 में याहू के पास एक और अपॉर्चुनिटी आई थी कि वो फेसबुक को $1 बिलियन में खरीद ले, लेकिन याहू ने अपनी बीट कम करके $850 मिलियन कर दी है और वो डील भी कैंसिल हो गई। याहू अगर इन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता तो आज वो इंटीरियर कंपनी का ओनर होता। और इतने सारे मौके कमाने के बाद में याहू को खुद अपनी कंपनी साल 2017 में 5 मिलियन में पेश करनी पड़ी। आपने कई लोगों को यह कहते तो सुना होगा कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बस कोई एक मौका मिल जाए। हम सभी की लाइफ में कई सारे अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि वो इन लोगों को पहचान नहीं पाते हैं और कई बार पहचान भी लेते हैं और हाथ से जाना देते हैं। सिर्फ इसलिए वो सोचते हैं कि कुछ और करेंगे। वो अपने कंफर्ट जोन में अटक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पाते। और जो इंसान आज की डेट में ये कह रहा है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसे जिंदगी में कितने ही मौके मिल जाएं, वो हमेशा यही कहेगा, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे जनरेशन के पास में है उतनी शायद ही किसी जनरेशन में रही होगी। हम घर बैठे ऑनलाइन अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क करके काफी कर सकते हैं। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं अंत क्लास में था तब मुझे YouTube पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और मैंने तुरंत ही उसका फायदा उठा लिया और आज रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अगर आपको भी मेरी तरह कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसे हाथ से जाने मत दो, बल्कि उसका फायदा उठाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 4, वेस्टिंग योर प्राइम ईयर्स। आप एक बार इस विजुअल को देखिए। प्राइम ईयर्स यानी 18 हर साल तक का समय। यह हमारी लाइफ का वो टाइम होता है जब हमारे पास में टाइम और एनर्जी की कोई कमी नहीं रहती। आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती है और न ही आपको किसी बात का इतना स्ट्रेस होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस अपने टाइम को एनर्जी को पार्टी करने में, गेम्स खेलने में और साथ साथ ज्यादातर घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं, जबकि इस एनर्जी को टाइम का उपयोग करके अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर सकते हैं। आपको खुद भी
अंदाजा नहीं है। आप ही की तरह इसमें आपसे भी खराब कंडीशन से निकल करके लोगों ने भी ऐसा ऐसा काम कर दिया जिसका आप सोच तक नहीं सकते, और आपके पास में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप हाथ पर हाथ भरे बैठे हुए हो और अपनी जिंदगी को, अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट कर रहे हो। ये जो जिंदगी आपको मिली है, इसमें कुछ करो, अपनी एनर्जी और टाइम का सही से यूज करो, रिस्क लो। जिंदगी में एक रोमांच होना चाहिए, बोरिंग जिंदगी में नहीं जीनी है। यह पार्ट आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर आप इसे बार बार कर दोगे तो समझो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 5वीं गलती, अपने आप को दूसरों से कमजोर समझना। जब जब हम अपने से ताकतवर इंसान, ज्यादा नॉलेज, टैलेंटेड इंसान को देखते हैं तो हम यह सोच लेते हैं कि दूसरे हमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसी के साथ साथ हम यह भी मान लेते हैं कि हम उनसे बदतर हैं। अगर वो हमसे ज्यादा योग्य है तो हम ये मान लेते हैं कि हम उनसे कम योग्य है। आप पूरी दुनिया घूम लो, हर इंसान में आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो कि उसमें आपसे अच्छा होगा, और हर इंसान में ऐसा भी होगा जो उसमें आपसे बुरा होगा। आपको हर चीज में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, और आप बन भी नहीं सकते। आपको यह देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे अंदर सबसे ज्यादा अच्छा है, उसको अपने जीवन में उपयोग करें, जो मेरे लिए बहुत फायदा है, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यह करने के बाद में तो उसे एक पार्टिकुलर चीज में अच्छे बने, और याद रखना, जब आप किसी एक चीज में बहुत अच्छे होते हो तो फिर आपकी बाकी जितनी भी चीज हैं जो आपकी अच्छी नहीं हो वो सारी इग्नोर करती जाती है। जैसे कि विराट कोहली, वह क्रिकेट में इतने अच्छे हैं कि सभी लोगों का ध्यान सिर्फ वहीं पर है। अब इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि वो सिर्फ 12वीं क्लास तक की पढ़े। आमिर खान एक्टिंग में इतने अच्छे हैं कि सभी का ध्यान सिर्फ वहीं पर जाता है, लेकिन कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि वो सिर्फ 11वीं क्लास तक ही पढ़े हैं। तो आपके अंदर इन्फिनिटी एनर्जी और पॉसिबिलिटीज से और कुछ ना कुछ जिसमें आप बहुत ही अच्छे होंगे, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ चीज में आप थोड़े कमजोर होंगे। तो इन थोड़ी बहुत वजह से खुद को कमजोर ना माने। कमजोर आप नहीं बल्कि आपकी सोच है, और जैसा कि मैंने कहा कि किसी एक चीज में इतना इम्प्रूव हो जाओ, इतना इम्प्रूव कर जाओ कि आपकी बाकी सारी चीज नजरअंदाज हो जाए, और आपकी पहचान सिर्फ उसे एक पार्टिकुलर काम से की जाए, और बाकी सारी गलती और बाकी सारी कमियां उसकी वजह से झुक जाए। ये थी वो 5 गलतियां। छठी जो गलती है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है जो कि आप कर रहे हो, या फिर आपके आसपास में कोई कर रहा है, या फिर आपने करके उसे सुधार लिया है। मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब अपनी गलती को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि उसको देखकर बहुत सारे लोग भी वो गलती करने से बचे। आपकी एक मदद दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। और इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आगे भी इस चैनल पर काफी सारे हेल्पफुल वीडियो आने वाले हैं, तो उनको मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।